हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, एक नए प्रोजेक्ट की, जो एक बाइक एसी हेलमेट के बारे में है। तो जल्दी से इसकी प्रोसेस को हम समझते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं और देखते हैं ये जो हमारा एसी हेलमेट है। इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ हम जो जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में समझा देता हूँ, वो क्या क्या है। सबसे बड़ी जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो एक सिलिकॉन ट्यूब है, जिसके अंदर वाटर कूलेंट जो है वो बहेगा। दूसरी चीज़, हम यहाँ आते हैं, ये आप देख रहे हो, ये एक कूलेंट स्टोरेज टैंक है। बहुत छोटी सी डब्बी है जिसमें कूलेंट स्टोर होगा, और इसमें कूलेंट स्टोर होगा, और यहाँ से हमारा कूलेंट चलेगा। जो हम यहाँ पे एक डीसी पंप यूज़ करने वाले हैं, जो इसको इसमें से पंप करेगा, इस कूलेंट को पंप करके ये एक कूलेंट ब्लॉक में इसको भेजेगा। कूलेंट ब्लॉक एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जिसमें एक साइड इनलेट है, दूसरी साइड आउटलेट है। तो इसमें से हमारा कूलेंट निकलेगा और वापस से सर्कुलेशन इसी ट्यूब में होगा। इसी ट्यूब में घूम के वापस से इसी के अंदर से चलता रहेगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल नॉर्मल सा प्रिंसिपल, लेकिन अब इस पानी को ठंडा कौन करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। इस एल्यूमिनियम कूलेंट ब्लॉक के ऊपर हम एक थर्मो इलेक्ट्रिक 12 वोल्ट पेल्टियर मॉड्यूल इसमें लगाने वाले हैं, जो एक साइड से कोल्ड होता है और एक साइड से हॉट होता है। जो कोल्ड साइड होगी वो हम एल्यूमिनियम ब्लॉक जो है, कूलेंट ब्लॉक, इसके ऊपर लगाने वाले हैं, और हॉट साइड को हम रखने वाले हैं एक हम 12 वोल्ट फ़ैन के साथ एक हीट सिंक यूज़ करने वाले हैं। तो हीट सिंक के ऊपर हम इसकी हॉट साइड रखेंगे, जिससे जो भी इसमें से गर्मी निकलेगी पेल्टियर मॉड्यूल में से, उसको हीट सिंक पंखे से इसको ठंडा कर देगा। तो इनको हम जब हमारे यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें हम इसकी टेस्टिंग के लिए इसमें यूज़ करने वाले हैं 12 वोल्ट एसएमपीएस। लेकिन जो हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम बाइक के लिए। लेकिन बाइक पे तो एसएमपीएस और 220 वोल्ट सप्लाई लगा नहीं सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने जो बाइक की बैटरी है और बाइक का इंजन है, बाइक की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, लेकिन बाइक का जो इंजन होता है वो उस बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करता है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये लगभग 4 से 5 वोल्ट, ये बाइक पर डिपेंड करता है किस तरह की बाइक है। एक नॉर्मल जो स्प्लेंडर बाइक जो गाँव में यूज़ होती है, उसमें लगभग 4-5 वोल्ट के आसपास ये देता है विदाउट बैटरी। चलिए अब बात करते हैं इसको बाइक में कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बाइक में 220 वोल्ट सप्लाई तो कंटिन्यू मिल नहीं सकती। तो बाइक में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे, जिसमें जो आपने ट्यूब्स देखी थी उन ट्यूब्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। वो ट्यूब्स हेलमेट के अंदर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो कुछ इस तरह से लगेंगे, जहाँ पे हमारा हेड और हेड के बैक साइड होती है उसमें करके जो होता है। तो ट्यूब हमारी इसमें पूरी तरह सर्कुलेट होंगी, लेकिन अंदर की साइड में छिपी हुई रहेंगी इसमें ट्यूब। तो ट्यूब हमारी जो हेड से जो भी गर्मी निकलेगी उसको वापस से जो हमने सर्कुलेशन सिस्टम आपको दिखाया था उसमें इसको सर्कुलेट करेगी, और कूलेंट जो पेल्टियर मॉड्यूल है वो उसको ठंडा करेगा वापस से, जिससे हमें उसमें ठंडा और आराम महसूस होगा। कितना होगा टेम्परेचर वगैरह, वो सारे हम अभी जो है प्रोजेक्ट को जैसे बनाएंगे तो उसको टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उसमें आप उसको देख पाओगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स हम इसकी बाइक पावर से हम इसको कैसे चला पाएंगे, ये एक थोड़ा चैलेंज है। तो उस चीज़ का हमने कैलकुलेशन निकाला है। बाइक की जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, और जो इंजन होता है वो बिना बिना बैटरी के पावर निकालता है। मैं आपको भी एक वीडियो दिखा दूंगा जो मैंने अपनी बाइक में टेस्ट किया है कि कितनी वोल्टेज बाइक का इंजन बनाता है। तो बाइक का इंजन लगभग 4 से 5 वोल्ट बना के देता है, जो फ्लक्चुएट करती है, कभी 4 कभी 5 कभी 6। जैसे बाइक की रेस देंगे बाइक में तो वो वोल्टेज जो है ऊपर नीचे होती है। लेकिन हम एक जैसे उसमें बैटरी जोड़ते हैं तो ये 12 वोल्ट इसमें से निकाल कर देता है। लेकिन ये 12 वोल्ट भी बाइक की रेस देने पर थोड़ी ऊपर हो जाती है, फिर नीचे हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस जो पावर पॉइंट है इनका बैटरी का, उसी में से पावर लेंगे। उसमें सबसे पहले हम एक 10 एम्पियर फ्यूज़ लगाएंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफ रखेगा। उसके बाद हम एक 12 वोल्ट का वोल्टेज बूस्टर प्लस में बक कन्वर्टर लगाएंगे। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, सर्किट बोर्ड होता है, जो तकरीबन 150 रुपये 200 रुपये का मिल जाता है। तो वो हम लगाने वाले हैं। वो क्या करता है कि 5 वोल्ट से और 15-16 वोल्ट तक की जो होती है वोल्टेज, अगर फ्लक्चुएट हो रही है ऊपर नीचे, तो उसको स्टेबल 12 वोल्ट में करके देगा। तो ये हमारे काम आने वाला है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है, और इसको सेफ रखने के लिए हमने 10 एम्पियर फ्यूज़ इसमें यूज़ किया है। उसके बाद में हमें एक इसमें ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे।
अगर मान लो हमने ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाया है और हमने पावर सर्किट जोड़ रखा है, बाइक बंद है, बाइक का इंजन चालू नहीं है, तो बाइक की जो बैटरी है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी। बाइक ड्रेन हो गई तो ये, अगर बैटरी ड्रेन हो गई तो बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत आएगी, हेडलाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह, बाकी चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए हम सिर्फ ये ऑन ऑफ स्विच इसमें यूज़ करने वाले हैं। ऑन हम पावर तभी करेंगे जब बाइक हमारी स्टार्ट है। एसी हम हेलमेट का तभी यूज़ करेंगे जब हमारी बाइक स्टार्ट है। अगर जैसे बाइक बंद कर दी हमने तो हम स्विच को ऑफ करके और पूरा सिस्टम ऑफ कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आती है इसमें, एक स्विच के बाद जो है एक मैग्नेटिक कनेक्टर हम इसको बोल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह का यूज़ करने वाले हैं। एप्पल अपने लैपटॉप में लैपटॉप चार्जर के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसके बारे में। आप देख सकते हैं एप्पल के डिवाइसेस में कुछ इस तरह का कनेक्टर एक यूज़ होता है, जो जिन भाइयों के पास मैकबुक होगा उनको पता भी होगा इसके बारे में। ये एक मैग्नेटिक कनेक्टर होता है, जैसे कि ये इसमें लगा और इसके बाद में इससे डिस्कनेक्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से है। तो ये हमारे किस तरह काम आने वाला है कि हमारे राइडर का कहीं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर राइडर बाइक से गिरता है, बाइक स्लिप होती है, तो अगर हमारा ये कनेक्टर हम मैग्नेटिक टाइप नहीं रखेंगे, अगर हम इसको सॉकेट टाइप रख देते हैं, तो दिक्कत होगी ये कि राइडर, हेलमेट और बाइक ये तीनों अलग नहीं हो पाएंगे। हेलमेट तो राइडर से अलग होगा नहीं क्योंकि नीचे स्ट्रैप लगा होता है। हेलमेट बाइक से अलग इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कनेक्टर उसका जो है मैग्नेटिक नहीं है। अगर हम इसमें मैग्नेटिक कनेक्टर लगाते हैं तो अगर एक्सीडेंट होता भी है तो ये मैग्नेटिक कनेक्टर खिंच के और उससे अपने आप बाइक से अलग हो जाएगा। राइडर, हेलमेट और बाइक ये तीनों अलग हो जाएंगे। राइडर के साथ हेलमेट रहेगा तो वो दिक्कत नहीं आएगी कि उससे बंधा रह जाए या कुछ और दुर्घटना हो जाए। दूसरी बात यह है कि कई भाई ये सोचेंगे हम इतना तामझाम लगाएंगे तो उससे हेलमेट की सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होगी। हम इसमें हेलमेट की सेफ्टी में कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सिर्फ सिलिकॉन ट्यूब जो है वो हेलमेट के अंदर रहने वाली है, जो कोई दिक्कत नहीं देगी, वो फ्लेक्सिबल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है पीछे की तरफ जो हम लगाएंगे इनको, इसमें कोई छेद, सुराग, काटा पीटी कुछ नहीं करेंगे इसमें। हेलमेट में जो है सिर्फ इसको बाहर की तरफ से लगाएंगे, फेविक्विक, डबल साइडेड टेप या किसी मैग्नेटिक कनेक्टर इसका या मैग्नेटिक ऐसा जॉइंट बनाएंगे जिससे कि अगर हेलमेट गिरता है तो इसे अपने आप अलग हो जाए। इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लोजिव चीज़ नहीं है जो अगर हेलमेट गिरता है एक्सीडेंट में तो उसका ब्लास्ट होने का कुछ रिस्क हो। जैसे ये राइडर गिरता है इस पे से तो ये जो मैग्नेटिक कनेक्टर है ये अलग हो जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसके अंदर हम सिंपल वाटर ट्यूब में डालेंगे, कूलेंट भी डाल सकते हैं लेकिन सिंपल वाटर डाल लेंगे क्योंकि अगर गिरता है, ट्यूब फटती है तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे फटेगी नहीं ट्यूब, बहुत कम पानी आता है इसमें, मैंने इसको टेस्ट करके देखा है अभी तक। जो हम इसमें ये स्पाइरल वायर आप देख रहे हो, ये कुछ इस तरह की वायर है जैसे आपने टेलीफोन जो पुराने यूज़ होते थे उसमें देखी होगी, जो थोड़ी स्ट्रेच करने पे बढ़ जाती थी। तो बाइक पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगर हम एक स्ट्रेट वायर यूज़ करेंगे उसका तो नॉर्मली जब बाइक पे बैठे तब भी उपड़ने का दिक्कत है। तो अगर स्पाइरल वायर है तो थोड़ी बहुत अगर शॉक उस पर आता है, झटका लगता है तो वो ऊपर नीचे हो सकती है इजीली, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बोर्ड पे बताए थे कि कौन कौन से पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलिकॉन ट्यूब की। तो ये है हमारी सिलिकॉन ट्यूब जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है और अच्छी भी है क्वालिटी इसकी। दूसरी चीज़ ये है कूलेंट टैंक जो हमने बात की थी, ये एक हमने घर पे बनाया है जिसमें प्लास्टिक की डब्बी जो है उसका यूज़ किया है और उसमें जो आगे हमने निप्पल लगाई हैं ये आई ड्रॉप्स के अंदर निप्पल्स आती हैं वो हैं। इसके अलावा ये है हमारा 3 वोल्ट का डीसी पंप और इसके बाद में ये जो है एल्यूमिनियम कूलेंट ब्लॉक है हमारा। ये हमारा हीट सिंक है और हीट सिंक के ऊपर ही हमने जो है थर्मल पेस्ट लगा के और जो पेल्टियर मॉड्यूल है उसको लगा रखा है। तो इसके ऊपर ही लगेगा हमारा ये इसमें कूलेंट ब्लॉक कुछ इस तरह से, और नीचे से जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर लेगा हमारा हीट सिंक। और ये हमारा 12 वोल्ट का पंखा है, इसको हम लगाने वाले हैं जो हमारा हीट सिंक है उसके नीचे कुछ इस तरह से। अब ये पंखा बाहर की तरफ से हवा फेंकेगा और हीट सिंक से ये हवा बाहर निकल जाएगी जिससे हमारा हीट सिंक ठंडा रहेगा। और इसका टेम्परेचर फ़िलहाल चेक करने के लिए हमने ले रखा है एक टेम्परेचर मीटर, जिसकी जो प्रोब है उसको हम जो इसकी ट्यूब है इससे कनेक्ट रखेंगे। जो इसका टेम्परेचर जो बदलाव होगा वो हमें इस पर दिखाई देगा। ये SMPS फ़िलहाल हमने यूज़ किया है इसको टेस्ट करने के लिए रूम पे। बाकी इसको जो हम पावर देंगे वो हम बाइक की बैटरी से, बाइक के इंजन से देंगे क्योंकि वही मेन पर्पज़ है इसको यूज़ करने का।
अगर हम इसको बैटरी से भी चलाना चाहें, जैसे कोई बैग वगैरह हम यूज़ करें, उसके अंदर बैटरी डालें, तो वो हम बाद में करके देंगे। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट बाइक के इंजन से चलाने वाला फेल हो जाता है, उसके बाद वो ट्राई करेंगे। लेकिन वो इतना रिलायबल लॉन्ग टाइम का नहीं है, उससे हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। लेकिन इससे जब तक हमारी बाइक स्टार्ट है, जो कि जब हम बाइक पे चलते हैं तो जाहिर सी बात है स्टार्ट ही रखते हैं, तब तक हम एसी को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति है। ये फिलहाल प्रोजेक्ट की अपडेट थी। क्या हम इसमें करने वाले हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ जाए, क्योंकि फ़िलहाल हमारी ये प्लानिंग है बस। और हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया है पिछले 5-6 दिनों में, तो उसके हिसाब से हमारा ये प्लान कामयाब हो सकता है। बाकी चीज़ें हम इसमें जैसे इसमें करते रहेंगे आगे, तो देखते रहेंगे जो चैलेंज आएंगे। वो एक बड़ी दिक्कत है ट्यूब को इसमें फिट करने की। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये सोचोगे ट्यूब को हम फिट करेंगे, ट्यूब जो है 3 से 4 mm मोटी है, अगर हम इसमें हेलमेट में लगा के ट्यूब को फिर हेलमेट को पहनेंगे तो हेलमेट टाइट आएगा। तो एक जो हेलमेट हमारे नॉर्मल सिर में आता है, उससे बड़ा साइज़ का हमें हेलमेट लेना पड़ेगा थोड़ा, जो 2-3 mm इससे बड़ा हो हमारे हेड से, जो हम बिना ट्यूब के लगाएं तो थोड़ा लूज़ रहे, और ट्यूब के साथ जब हम इसको लगाएं तो वो एकदम परफेक्ट फिट आए। तो इस तरह का हेलमेट हमें यूज़ करना है। फ़िलहाल हम हेलमेट की कूलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें बाकी चीज़ें डिस्प्ले, नेविगेशन या फिर स्टीरियो या ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। फ़िलहाल एसी हेलमेट जो मार्केट में हैं काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इस तरह का कूलेंट हेलमेट मुझे कोई दिखा नहीं, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। फ़िलहाल के लिए हम हेलमेट पे काम कर रहे हैं, आगे चल के हम जैकेट भी बनाएंगे और उस चीज़ में भी काम करके देखेंगे। कामयाब होते हैं ठीक है, नहीं होगे तो प्रैक्टिकल हमारा है ही। तो फ़िलहाल के लिए ये अपडेट थी, और प्रोजेक्ट में हम आगे काम कर रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू आपको आती रहेंगी इससे आगे आगे। अगर आप एक ही पार्ट में बनाते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसमें दिक्कत आएगी फिर। तो इसलिए हम वीडियो 7-8 मिनट की करके वो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर आगे के अपडेट के लिए।